नमस्कार मेरे एनवीएस के प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावकों को। आज हम आपके लिए फिर से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो हमने कट ऑफ बताया उससे ज़्यादा कट ऑफ लेके आ रहे हैं अंक। तो उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि उनका सिलेक्शन पक्का ही है। और अगर सिलेक्शन पक्का है तो हम नहीं चाहते कि वो आगे कोई समस्या को फेस करें, तो इसलिए हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि जो लोग कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं जो हमने डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ज़बरदस्त तरीके से हमने आंकड़े इकट्ठा करने के बाद बहुत ही मेहनत के बाद वो कट ऑफ बनाया है, जो कि लगभग में अप्रोक्स हो ही जाएगा। अगर आप उसको क्रॉस कर गए हैं तो आप तैयारी कर लीजिएगा कि आपको एनवीएस में एडमिशन लेने के लिए किन किन दस्तावेज यानी सर्टिफिकेट्स वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा स्पेशल वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद एक अच्छा स्कोर कराया है। ठीक है, तो आ जाइए बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेंगे या फिर आपके पास अभी नहीं है तो आप बनवा भी सकते हैं समय रहते, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ जाती है कि अगर हम अपना कौन सी क्लास में जा रहे हैं, 6 में। ठीक है, 6 क्लास में क्या ले रहे हैं हम, एडमिशन। जब हम क्लास 6 में एडमिशन लेंगे 6 क्लास में, तो हमें चाहिए क्या, पहले प्रूफ चाहिए कि हमने क्लास 5 किया है, क्लास 5 पास कर लिया है या नहीं। तो वो प्रूफ कौन देता है, हमारा मार्कशीट। ठीक है, जो मार्कशीट होगी वो प्रूफ देगी किसका, क्लास 5 का। क्लास 5 हम क्या कर चुके हैं, पास। कौन देगी, मार्कशीट। तो वो क्लास 5 की हमारे पास मार्कशीट यानी कि इसको बोलते हैं अंक तालिका या अंक पत्र, वो होना चाहिए। किसके लिए, सबसे पहले हमें मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी क्लास 5 की। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, क्लास 5 की मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए। जब भी हम अपना एडमिशन कराने जाएंगे तो वो वहाँ पे आपसे इस डॉक्यूमेंट्स को मांगेंगे। दूसरी चीज, अगर हमने मार्कशीट ले भी ली, क्या उसके बाद भी कुछ जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर है, आप जिस कॉलेज से ट्रांसफर करा रहे हैं, जिस स्कूल से बच्चे का, उस स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि जिसको टीसी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा आएगा, टीसी, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कौन सी क्लास का बनेगा ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 5 पास क्लास करने के जहां से भी करेंगे आप, उस कॉलेज से स्कूल से बनवाएंगे क्या, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी। तो दूसरा दस्तावेज हमारा क्या हो जाएगा, टीसी। सबसे पहले हमने जहां से पास किया है वो कैसे पता चलेगा कि आप पास हुए हैं, तो अंक पत्र होना चाहिए। दूसरी चीज, हम वहां से ट्रांसफर करा रहे हैं ना, जिससे पास हो गए, तो वहां से हमें टीसी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट उस कॉलेज से बनवाना पड़ेगा अपना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो है वो हमारा जन्म पत्र प्रमाण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जन्म पत्र प्रमाण, यानी जन्म प्रमाण पत्र कह सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, जिसको क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, BIRT, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो तीसरा दस्तावेज हमारा क्या हो गया, जन्म प्रमाण पत्र। तो 3 दस्तावेज हमारे लिए ये रिक्वायर्ड हो गई। चौथे दस्तावेज जो है वो क्या है हमारा, तो हम किस जगह पर रहते हैं उस जगह का हमें बनाना पड़ेगा क्या, मूल निवास। तो थर्ड हमारा आ जाएगा क्या, मूल निवास। तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है, जिसको क्या बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कितने हो गए, 5 दस्तावेज, सॉरी 4। ठीक है, तो 4 दस्तावेज ये इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि हमने यहाँ से भी रह रहे हैं, वहाँ का मूल निवास हमारा बना होना चाहिए। ठीक है, अगला आ जाता है कि आपने जो फॉर्म डाला था वो रूरल से डाला है, R1 से। ठीक है, तो ये भी आपको चाहिए होगा कि आपने अगर रूरल से डाला है तो रूरल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर आपने रूरल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आपको अर्बन में डाल दिया जाएगा। अगर अर्बन का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे अगर आपको SC या ST का कट ऑफ मतलब कट ऑफ निकाला है, उसमें आते कैटेगरी में, और अगर आपने वो नहीं दिया तो अगर आप जनरल में आएंगे तो लिया जाएगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। तो वही सिस्टम होता है यहाँ पर। अगर आपने रूरल सर्टिफिकेट का नहीं बनवाया तो रूरल का नहीं बनवाया, तो अगर आप इसका अर्बन का पास कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा एडमिशन, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये रूरल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं
यानी ग्रामीण क्षेत्र से, कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, यानी क्षेत्र का क्या करना पढ़ाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र। आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप ग्रामीण हैं, उसके लिए आपको ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र, रूरल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने 5 देखे। अगला आ जाता है कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो रूरल में काम कर रहा था रूरल वालों के लिए, वैसा ही आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अभी बताया था हमने। तो 6 में आ जाएगा हमारा क्या, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आपकी कौन सी जाति है, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ये क्यों? क्योंकि आपने अगर मान लीजिए SC हैं, ST हैं, तो आप अगर ये प्रमाण पत्र नहीं लेके जाएंगे तो आपको SC ST नहीं माना जाएगा। तो ये प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। ठीक है, SC ST के अलावा भी जैसे हम दिव्यांग लोगों की बात कर रहे हैं, डिसेबल जो भी लोग हैं, विकलांग वगैरह हैं जो, तो उनको क्या करना है, उनको अपना खुद का बनवाना पड़ेगा। जो विकलांग है उन्हें विकलांग सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, मूक बधिर है उनको मूक बधिर का सर्टिफिकेट बनाना है। जिस डिसेबिलिटी से हैं आप, उसका प्रमाण पत्र आपको उस जिला, जो जिला का अधिकारी होता है, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी से वो प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा, दिव्यांग वगैरह के लिए होता है, विकलांग दिव्यांग सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र कौन सा, दिव्यांग वाला। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये सबके लिए है, ये तो अलग से दिव्यांग वाले बनवा रहे थे। एक आ जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब आप स्वस्थ हैं या नहीं, इसके लिए भी सब प्रत्येक बच्चे को बनवाना होता है। ये सिर्फ दिव्यांग वाले बनवाते हैं, लेकिन अगला जो है वो सबको बनवाना पड़ेगा। कौन सा, फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपको बहुत जरूरी है। कहीं कहीं आपको TC की जगह कुछ और भी लिखा मिल जा सकता है, क्या, इसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों की समझ में अगर नहीं आए कि TC क्या है, तो ये T मतलब माइग्रेशन है, ट्रांसफर या माइग्रेशन एक ही बात होता है। तो TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे प्रमाण पत्रों की, जो बहुत ही जरूरी है एडमिशन के टाइम पे। तो आप इनको प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। जिन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं हमारी तरफ से। वो ऐसी अच्छी मेहनत करते रहें और जल्द ही वो एक अच्छे नागरिक बन के एक अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे और देश की सेवा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। और आप हमको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो तुरंत पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा वो वीडियो, और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा MBA से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप इसके अलावा भी चाहते हो कि आपको किसी स्टेट या किसी स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट उसका कट ऑफ आपको जानना हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम उस डिस्ट्रिक्ट का अभी से डाटा एकत्रित कर लें, जिससे कि वो हम कट ऑफ इजी तरीके से बना सकें आपके लिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।